इच्छा करते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएल मातम साहब। साथियों, बड़े लंबे अरसे के बाद आप लोगों के बीच में आए। अलग अलग अफवाहें फैलाई गई, अलग अलग जानकारी दी गई होगी। सारी जानकारी हमें है, लेकिन मैं उस संदर्भ में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले जिन महापुरुषों ने हमें आजाद करने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, उनका अभिवादन करते हुए आज के जो दो विषय है, पहला विषय है कि सिर्फ मेरी जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाओ। 17 अगस्त 1952 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरा विषय है भारतीय लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा। किसी देश में लोकतंत्र जिंदा रखना है तो दो पूर्व शर्त है, मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए और चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। 28 अक्टूबर 1951 डीएवी कॉलेज पंजाब। दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बातें बताना चाहता हूं, वर्तमान में समाज में क्या हो रहा है। लोग गांधी जी को बोलना चाहते हैं, सरकारें बुलाना नहीं चाहती। सरकार के खर्चे से गांधी जन्म जयंती गांधी जी की मनाई जाती है। सरकारें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाना चाहती है, लोग बोलना नहीं चाहते। गांव गांव अपने खर्चे से जन्म जयंती मनाते हैं। गांधी जी को लोग बोलना चाहते हैं तो सरकार उनको जिंदा रखना चाहती है, याद दिलाना चाहती है। सरकार के बजट में से पैसा खर्च करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। सरकारें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाना चाहती है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की जन्म जयंती मनाई जाती हो तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, पूरी दुनिया में। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि दुश्मन डायरेक्ट आपके महापुरुषों को बोल नहीं सकता, आपके डायरेक्ट नहीं कह सकता कि आप जयंती मत मनाओ। मनोवादी लोग आपको डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि आप बाबा साहब की जयंती क्यों मना रहे हो, मत मनाओ। तो उन्होंने नया तरीका खोजा कि इनको मना भी नहीं करने का, इनको मदद करने का, हेल्प करने का। अरे भैया, बाबा साहब की जयंती आ रही है, आप लोग कुछ करते नहीं हो क्या? अरे जरूर पड़े तो हम पैसा देंगे। अरे डीजे बीजे लगाओ, गाना बना हो जाए सड़कों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, महापुरुषों की जयंतियां, और हमारे बच्चे डीजे बजा रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, मुन्नी बदनाम हो गए। मतलब कैसे डाइवर्ट करते हैं ये बता रहा हूं। शीला की जवानी, मतलब वो आपके बच्चों को आपके महापुरुषों से प्रेरणा हासिल ना हो, वो विचारधारा आपके महापुरुषों के, आपके बच्चों में, आपके जनरेशन में महापुरुषों के विचार ना पहुंचे, इसलिए तरीके उन्होंने केवल बदल दिए। पैसा भी दे रहे हैं, नचवा भी रहे हैं, और लोग खुश हो रहे कि हम बाबा साहब का काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। अगर संविधान में केवल अगर आप आरक्षण की ही बात करोगे, संविधान तो शासक बनाने वाला सबसे बड़ा
हथियार है। ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेजी सबूत है। जो 2500 साल से लड़ाई चली, बाबा साहब ने रिटन डॉक्यूमेंट कर दिया कि अगर इसका अमल करोगे तो भारत में सामाजिक क्रांति हो जाएगी। इसका अमल हुआ तो सामाजिक क्रांति हो जाएगी। वो दस्तावेज है संविधान। दुश्मनों को मालूम है, हमें मालूम है, और वो खत्म कर रहे हैं संविधान को। आपको मैं सिंगल बात बता रहा हूं, अगर आप आरक्षण की ही बात करोगे तो यहां बैठे हुए लोगों में से मुझे लगता है 99.99 का जन्म 50 के बाद का होगा। 99.99 लोगों का जन्म 50 के बाद का होगा। और किसी का हो भी सकता है, बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो पहले का है, तो 2-4 साल रहे होंगे, 2-4-5 साल के ही रहे होंगे, कोई संघर्ष तो क्या नहीं होगा। तो हमारे जन्म से पहले जो आरक्षण का अधिकार हमको मिल गया, हम बचा नहीं पाए। लोग हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। 5% आरक्षण प्राप्त करने के लिए 72 गुर्जर शहीद हो गए, मारे गए, आरक्षण मिला नहीं। 5% आरक्षण हासिल करने के लिए 72 गुर्जर मारे गए, आरक्षण नहीं मिला। 4% आरक्षण हासिल करने के लिए 17 जाट मारे गए। रेल के ट्रैक बंद करके बैठे रहते थे ना जाट, नहीं मिला आरक्षण। और 6% आरक्षण के लिए 87 पटेल मर गए, गुजरात के हार्दिक पटेल वाले। 6% आरक्षण के लिए 87 पटेल मारे गए, मिला नहीं आरक्षण। और 4.5% आरक्षण प्राप्त करने के लिए 15 मीना मारे गए, नहीं मिला। उसके बाद 10% आरक्षण हासिल करने के लिए 10 मराठा मारे गए, 42 लोगों को जेल हुई, मिला नहीं मराठाओं को आरक्षण। मैं क्यों बता रहा हूं कि 52% ओबीसी को आरक्षण हासिल करने के लिए 42 साल लगे। 50 से 1992, 16 नवंबर 1992, 42 साल लगे, अमल नहीं हुआ। अमल कितना हुआ? 4%। और 10% सवर्णों को आरक्षण के लिए 10 दिन भी नहीं लगा। 10% सवर्णों को 10 दिन लगा नहीं, तुरंत मिल गया। तो ये जो तरीका है कांग्रेस और बीजेपी का, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो आप किसी एक पार्टी का हिस्सा बन जाओगे। इस देश में कांग्रेस ने सत्य शोधक समाज खत्म कर दिया ज्योतिराव फुले का। उनके जाने के बाद इस देश में नमो सुधराय आंदोलन बंगाल का कांग्रेस ने खत्म कर दिया। हरिचंद गुरुचंद का आंदोलन, इस देश में पिछड़े वर्ग का आंदोलन, आरएल चंदापुरी का आंदोलन कांग्रेस ने खत्म कर दिया। पंजाबराव देशमुख को 2 करोड़ का लालच दिया और कृषि मिनिस्टर बनाया, खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने आरपीआई को खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने दलित पैंथर को खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के पटेल आंदोलन को खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने मराठा समाजी ब्रिगेड के प्रवीण दादा गायकवाड़ को टिकट की लालच देकर खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने अल्पेश ठाकुर को खत्म कर दिया, ठाकुर आंदोलन गुजरात का। इस देश में कांग्रेस ने मेवाणी को खत्म कर दिया, दिग्नेश मेवाणी को। इस देश में कांग्रेस ने
भूमिहार कन्हैया को खत्म कर दिया। और कन्हैया कहता है बीजेपी